हेलो दोस्तों। और पॉकेट एफएम के एक और नए शो जिद में आपका स्वागत है। ये कहानी है उस शहर की जिसकी हर धड़कन एक नाम से कांपती थी, वेदांश सिंह राठौर। ये कहानी है ताकत, जुनून और उस प्यार की जिसे पाने का तरीका ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और मेरे साथ चलिए राजगढ़ की उन गलियों में जहां आज भी वेदांश के नाम की हवा चलती है। वेदांश का हाथ वहीं रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने मिशिका का जिस्म तो हासिल कर लिया था, पर उसकी रूह, उसका दिल अभी मीलों दूर था। उस एक पल में वेदांश सिंह राठौर को अपनी सबसे बड़ी हार का एहसास हुआ। वो सल्तनत का बादशाह एक लड़की का दिल जीतने में फकीर बन गया था। वेदांश चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपने मैनेजर को फोन किया। वेदांश, एक ठहरी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में, खन्ना, अंबिका यानी मिशिका की दोस्त को इसी वक्त उसके घर भेज दो, पूरे सम्मान के साथ। और शर्मा जी को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो। उनसे कहना कि वेदांत सिंह राठौर दुश्मनी करता है, औरतों और बच्चों से नहीं। मैनेजर, लेकिन सर, तुषार। वेदांश, बात काटते हुए, तुषार को मैं संभाल लूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो खन्ना। आज तूफान आएगा, ऐसा तूफान जो मेरे दुश्मनों की जड़ों को हिला देगा। वेदांश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। उसने सबूतों के साथ ये साबित कर दिया कि सारे इल्जाम झूठे थे। उसकी दहाड़ से स्टॉक मार्केट वापस अपनी जगह पर आ गया। उसने अपनी सल्तनत तो बचा ली, लेकिन उसका दिल अभी भी अस्पताल के उस बिस्तर पर अटका हुआ था जहां उसकी मोहब्बत बेहोश पड़ी थी। कुछ दिन बाद मिशिका को होश आया। उसने आंखें खोली तो खुद को अपने घर, अपने कमरे में पाया। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। मिशिका, माँ, मैं यहाँ कैसे? वो वो आदमी कहाँ है? मिशिका की माँ, आंसू पोंछते हुए, शांत हो जा बेटा, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। पिछले 3 दिनों से वो अस्पताल के बाहर गाड़ी में बैठा रहता था, पर कभी अंदर नहीं आया। आज सुबह ही उसने कहा कि तुम्हें घर की देखभाल की ज्यादा जरूरत है। मिशिका हैरान थी। वो शैतान ऐसा कैसे कर सकता था? उसी शाम मिशिका की दोस्त अंबिका उससे मिलने आई। उसने बताया कि कैसे वेदांश के लोगों ने उसे इज्जत से घर छोड़ा। मिशिका के मन में पहली बार नफरत के अलावा कोई और भाव जागा, हैरानी का। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। वेदांश ने मिशिका से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। उसके पिता का कर्ज वाकई माफ हो चुका था और उनका बिजनेस फिर से पटरी पर लाने में कोई अनदेखी ताकत मदद कर रही थी। मिशिका को पता था कि ये ताकत कौन है। वेदांश उसे दूर से देख रहा था। उसकी खामोशी अब मिशिका को चुभने लगी थी। जिस आदमी की मौजूदगी से उसे खौफ आता था, अब उसकी गैर मौजूदगी एक अजीब सा खालीपन पैदा कर रही थी। मिशिका मन में, ये हो क्या रहा है मुझे? मुझे तो उससे नफरत करनी चाहिए, पर मैं हर आहट पर क्यों चौंक जाती हूँ? क्यों लगता है कि वो अभी दरवाजे पर खड़ा होगा? एक दिन मिशिका अपने बगीचे में बैठी थी, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वेदांश उतरा। आज उसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान और एक इंतजार था। वेदांश, कुछ दूरी पर खड़े होकर, कैसी हो तुम? मिशिका, हिम्मत जुटाकर, क्यों आए हैं आप यहाँ से? जाइए यहाँ से। वेदांश, एक फीकी मुस्कान के साथ, जाना होता तो आता ही नहीं मिशिका। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरा तरीका गलत था। जुनून में मैं भूल गया कि प्यार छीना नहीं, जीता जाता है। वेदांश आगे बढ़ा और मिशिका के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। शहर का वो बादशाह आज अपने मोहब्बत के कदमों में था। वेदांश, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं मिशिका। ये शादी, ये बंधन, सब खत्म। तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। मैं बस एक आखिरी चीज मांगने आया हूं, माफी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मिशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो वेदांश नहीं था जिससे वो मिली थी। ये एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने किए पर शर्मिंदा था। तभी अचानक 3-4 गाड़ियां तेजी से आईं और उन्हें घेर लिया। उनमें से तुषार माथुर अपने गुंडों के साथ उतरा। तुषार, हा 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 हा, वाह क्या सीन है। वेदांश सिंह राठौर मोहब्बत में घुटनों पर। मैंने कहा था ना वेदांश, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी कंपनी तो बच गई, पर आज तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे छीन लूंगा। वेदांश, खड़े होते हुए, तुषार, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की? तुषार, मिशिका की तरफ बढ़ते हुए, मिशिका जी, आप इस जालिम के साथ क्या कर रही हैं? चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस कैद से आजाद कराऊंगा। इससे पहले कि मिशिका कुछ समझ पाती, तुषार के एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। वेदांश एक जख्मी शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। वो अकेला ही 10 लोगों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी तुषार ने अपनी बंदूक निकाली और वेदांश पर गोली चला दी। ठाए! मिशिका चीखते हुए, वेदांश!
गोली वेदांश के कंधे पर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने तुषार को डिसार्म कर दिया और उसे तब तक मारा जब तक पुलिस नहीं आ गई। सब कुछ खत्म होने के बाद वेदांश मिशिका की तरफ मुड़ा। उसके कंधे से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ मिशिका के लिए फिक्र थी। वेदांश, लड़खड़ाती आवाज में, तुम ठीक हो? और उस पल मिशिका के अंदर का सारा डर, सारी नफरत पिघल गई। वो दौड़कर वेदांत से लिपट गई। उसने आज उस शैतान के पीछे छिपे हुए उस आशिक को देख लिया था जो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गया था। मिशिका, रोते हुए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज आंखें खुली रखिए। कुछ महीने बाद राजगढ़ का वही आलीशान महल, लेकिन आज माहौल कैद की घुटन नहीं बल्कि प्यार की महक थी। वेदांश बालकनी में खड़ा था और मिशिका ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। मिशिका, क्या सोच रहे हैं वेदांत सिंह राठौर? वेदांश, मुस्कुराते हुए, उसके हाथ पकड़कर, यही कि जो सल्तनत को मैं अपनी ताकत समझता था, वो तो बस मिट्टी का ढेर थी। मेरी असली सल्तनत, मेरी असली ताकत तो तुम हो। मिशिका, उसके सीने पर सर रखकर, मुझे आपसे नफरत थी, बहुत नफरत, पर आपकी जिद ने मुझे ये एहसास दिलाया कि नफरत से ज्यादा गहरा आपका इश्क था। आपका तरीका गलत था, पर आपकी मोहब्बत सच्ची थी। वेदांश, क्या तुम मेरे जालिम तरीकों को भूलकर मेरे सच्चे इश्क को अपना सकती हो? क्या तुम इस बादशाह की मलिका बनोगी अपनी मर्जी से? मिशिका, उसकी आंखों में देखते हुए, मैं कब की बन चुकी हूँ वेदांश। आपके जुनून ने मुझे डराया था, पर आपके बदले हुए प्यार ने मेरा दिल जीत लिया। ये कहानी थी जिद की। वेदांश की जिद ने मिशिका को हासिल किया था, पर उसके प्यार ने मिशिका की रूह को जीता था। राजगढ़ की उन गलियों में आज भी हवा चलती है, लेकिन अब उसमें वेदांश के नाम का खौफ नहीं, बल्कि उसकी बेपनाह मोहब्बत का किस्सा घुला हुआ है। ये उस जिद की जीत थी जिसने नफरत को पिघलाकर इश्क की एक नई दास्तान लिखती की थी। और अगर आपको हमारी FMY पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।